हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फिर मिले हैं बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि एग्जाम हमारे सर पे है और फिलहाल हमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, आपको पहले खुद आंसर्स मार्क करने हैं, उसके बाद मैं आपको आंसर्स बताऊंगी, ठीक है। यानी कि आपको खुद को चेक भी करना है साथ साथ में कि आपको कितना क्वेश्चन का आंसर आता है। क्लियर है? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन इसकी मदद से होता है। तो कौन करता है? तो आप सभी जानते हो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन परिवहन करती है। हम जानते हैं, देखिए क्वेश्चन में हमें दिख रहा है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करती है? हीमोग्लोबिन, ये जो ग्लोबिन है ना, ये एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को उठाकर घूमता है। यानी कि ये हमारी बॉडी की क्या है? गाड़ी है, ऑक्सीजन को उठा के घूमने वाली गाड़ी है। उसके बाद आपको ऑप्शन में हीमोसायनिन भी दिख रहा है। तो हीमोसायनिन से आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि हीमोसायनिन होता है ऑक्टोपस के ब्लड में। किसमें? जो 8 पैरों वाला होता है ना, जो पानी में मिलता है, ऑक्टोपस, उसके रक्त में होता है हीमोसायनिन, जिस कारण से ऑक्टोपस के रंग का कलर ब्लू यानी नीला होता है। उसके बाद आपको दिख रहा है हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ आपको याद रखना है, ये होता है कॉकरोच यानी तिल चट्टे के रंग में, रक्त में, ठीक है, जिस वजह से उसके तिल चट्टे के रक्त का रंग हम बोलते हैं या तो सफेद होता है या हम बोलते हैं रंगहीन होता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि हीमोग्लोबिन हमारे रक्त को लाल रंग देता है, ठीक है, हीमोसायनिन ऑक्टोपस के रंग को, रक्त के रंग को नीला रंग देता है, और हीमोलिम्फ कॉकरोच के रक्त के रंग को सफेद रंग देता है। क्लियर? उसके बाद एक और आपको दिख रहा है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है? तो ये पौधों में होते हैं और यह क्लोरोफिल जो होता है वो क्या रक्त देता है? पौधों को हरा रंग देता है। यानी पौधे हरे होते हैं क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल की वजह से पौधे क्या होते हैं? हरे। तो आंसर क्या आ गया? ए, हीमोग्लोबिन जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी, यानी कि निम्न में से मानव में, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी धमनी है। तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी धमनी कौन सी मिलती है? एओर्टा मिलती है, ठीक है। इसे बोलते क्या है? महाधमनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास एओर्टा ऑप्शन आपको मिल गया बी में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। महाधमनी क्या है? सबसे बड़ी ब्लड वेसल है हमारी बॉडी की, और ये पूरी बॉडी को हार्ट से, पूरी बॉडी को रक्त देती है। कौन? एओर्टा, ठीक है। और हार्ट से कौन सा रक्त? ऑक्सीजन वाला, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त देती है एओर्टा। आई होप आपको पूरा सिस्टम याद होगा हमारे हार्ट के अंदर क्या चलता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम बहुत जरूरी है। एक बार देख ले, ये हमारा क्या है? ये है हमारा दिल। दिल को 2 हिस्सों में, दाएं तथा बाएं में, ये क्या है? ये है राइट, ये है लेफ्ट। कौन बांटता है दाएं और बाएं में? तो बांटती है सेप्टम। ये क्या है हमारी? ये है हमारी सेप्टम। फिर 2 दाएं में बांटती है, 2 बाएं में। ये कौन बांटता है? ये बांटता है हमारा कपाट, और ये भी कौन है? एक कपाट है, ठीक है। ऊपर वाला क्या है? ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम यानी लेफ्ट आलिंद, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल यानी लेफ्ट निलय, राइट आलिंद और राइट निलय। याद है? अब रक्त आएगा कहाँ से? फेफड़ों से आएगा। किसके अंदर? फुफ्फुस धमनी के अंदर। किसके अंदर? सॉरी, फुफ्फुस शिरा के अंदर। पल्मोनरी वेन से रक्त कहाँ से? लंग से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से निकलेगी एओर्टा यानी महाधमनी, जो बॉडी को रक्त देगी। मानव शरीर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त वेना कावा यानी महाशिरा लेकर आएगी राइट आलिंद में, वहां से राइट वेंट्रिकल, और फिर पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी से
किसको दे देगी? फेफड़ों को दे देगी। ये पूरी साइकिल हमारे हृदय में चलती है, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा दी मैंने, ठीक है, क्योंकि रिवीजन क्लास भी तो होनी चाहिए ना आपकी एग्जाम से पहले। तो ये क्वेश्चन आप अपनी रिवीजन मान के चलो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी एक तरीके से क्या है? रिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज विच काइंड ऑफ टिश्यू, यानी रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो हमारा रक्त जो है वो हमारी पूरी बॉडी को जोड़ कर रखता है। तो रक्त क्या हुआ? रक्त हुआ कनेक्टिव यानी संयोजी ऊतक। आंसर मिल गया बी, रक्त हमारी पूरी बॉडी को जोड़ता है, इसीलिए संयोजी ऊतक। आपको दिख रहा है पहले ऑप्शन में उपकला। तो उपकला क्या होता है? तो हमारी त्वचा जो हमारी पूरी बॉडी का बचाव करती है बारिश से, वरना मान लो त्वचा ना होती तो रक्त बाहर आ जाता, ठीक है, त्वचा ना होती तो पानी अंदर चला जाता। तो त्वचा क्या है? उपकला यानी एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद मस्कुलर दिख रहा है, तो मस्कुलर यानी पेशी ऊतक, जिससे कि हमारी पेशी बनी हुई है सारी, ठीक है, पेशी ऊतक आप सभी को पता है। उसके बाद आता है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू क्या है? तंत्रिका ऊतक, जो कि न्यूरॉन से मिलकर बना है, जिसमें आता है हमारा ब्रेन, हमारी मेरुरज्जु, हमारा मस्तिष्क और हमारी स्पाइनल कोड आती है, ठीक है, और हमारी तंत्रिकाएं भी आती है। यानी सारी नर्व्स भी किसकी बनती है? नर्वस टिश्यू की बनती है। क्लियर? तो आंसर आपको मिल गया। ब्लड क्या है? ब्लड है एक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, रेशो ऑफ रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल इन द ब्लड। हमारी बॉडी में क्या होती है? देखो, लाल रक्त कोशिका होती है, हमारी बॉडी में श्वेत रक्त कोशिका होती है। और जब भी इन दोनों की रेशो पूछी जाए तो याद रखना है, एक WBC के लिए 600 RBC है, तो रेशो जाएगी ये। लेकिन अगर ये पूछ लेता श्वेत रक्त और लाल रक्त, मतलब पहले इसने श्वेत बोल दिया, तो 1:600, ये देख के आंसर देना है। तो अब इसने क्या बोला है? रेशो ऑफ लाल रक्त कोशिका एंड श्वेत रक्त कोशिका। तो आंसर क्या आ जाएगा? 600:1, यानी सी ऑप्शन चला जाएगा। अगर क्वेश्चन में सीधे सीधे ये बोलता कि क्या है रेशो हमारे श्वेत रक्त कोशिका और लाल रक्त की, यानी पहले श्वेत बोला है बाद में लाल बोला है, तो आप पहले श्वेत की मात्रा 1 को लगाओगे और फिर लाल की 600 को लगाओगे। क्लियर रहेगी ये बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यू टू विच पिगमेंट ब्लड इज रेड कलर, रेड इन कलर, यानी कि किस कारक की वजह से हमारे रक्त का रंग लाल होता है? तो हमारी बॉडी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, आप बोलोगे हीमोग्लोबिन की वजह से। लेकिन अगर पूछ लिया जाए किसके कारण रक्त का रंग, किस तत्व के कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो आप बोलोगे लोहे की वजह से। तो यहाँ ऑप्शन में आपको हीमोग्लोबिन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आंसर आ जाएगा बी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ऑक्टोपस में होता है हीमोसायनिन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन सी और डी आपको दिख रहे हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों ही क्या है? प्रोटीन है, जो कि प्लाज्मा में मिलते हैं और रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का रक्तचाप क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल आपको याद रखना है 120/80 है। ऊपर का उच्च दाब है 120, निच दाब है 80। याद रहेगी बात? चलिए अगला क्वेश्चन। Which of the following is called as digestive bag of the cell, यानी कि किसी कोशिका का पाचन थैली कौन है? तो हम जानते हैं कि एक कोशिका के अंदर अगर पाचन थैली बोल दी जाए, अगर आत्मघाती थैली बोल दिया जाए, तो कौन होती है? तो होती है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? ये है हमारी पाचन थैली, क्योंकि इसमें होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि क्या करते हैं? किसी भी चीज को पचा सकते हैं। तो आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसके अलावा दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद रखना है, ये क्या है? हमारा ऊर्जा घर, पावर हाउस, यानी कि बॉडी का ऊर्जा घर है माइटोकॉन्ड्रिया। पूछा जाए गोल्गी बॉडी, तो गोल्गी बॉडी क्या कार्य करती है? ये पैकिंग का कार्य करती है। जो हमारी कोशिका के अंदर प्रोटीन लिपिड बनते हैं उसको पैक करती है कौन? गोल्गी बॉडी। और अगर पूछ लिया जाए राइबोसोम के बारे में, तो पूछा जाएगा कि हमारी बॉडी का प्रोटीन कारखाना यानी प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? आप बोलोगे
राइबोसोम है। क्लियर है, चारों ऑप्शन समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड फेल्स टू क्लॉट वाइल फ्लोइंग ब्लड इन ब्लड वेसल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जब हमें चोट लगती है तो रक्त का थक्का जमता है। किसकी वजह से? 4 प्रोटीन की वजह से, प्लेटलेट की वजह से, कैल्शियम की वजह से और विटामिन के की वजह से। लेकिन जब ब्लड बॉडी के अंदर बहता है तो थक्का क्यों नहीं जमता? आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि बॉडी में होता है हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन जो कि लीवर यानी यकृत बनाता है। लीवर बनाता है हिपेरिन, ये रक्त का थक्का जमने नहीं देता। तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा हमारे पास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, उसके अलावा आपको दिख रहा है थ्रोम्बिन, तो वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन के, फाइलोक्विनोन, वो भी रक्त थक्का जमाने में मदद करता है। और ग्वेनिन, ये डीएनए का एक नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following cell is important for blood to coagulate, यानी निम्न में से कौन सी कोशिका रक्त का थक्का जमाने के लिए अनिवार्य है? तो आप क्या बोलोगे, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका मदद करती है? प्लेटलेट मदद करती है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, प्लेटलेट यानी बिंबाणु रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। आरबीसी क्या करती है भाई? आरबीसी रंग देती है एक तो, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? तो ये हमारी सोल्जर है, यानी हमारी बॉडी की बीमारियों से लड़ती है। और प्लाज्मा क्या करता है? तो प्लाज्मा हमारा पानी, हमारे हार्मोन, इन सब का ट्रांसपोर्ट, इन सब का परिवहन करता है। क्लियर है? तो आंसर चला गया प्लेटलेट यानी बिंबाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ब्लड प्रेशर, यानी रक्त दाब मापने के लिए कौन इस्तेमाल होता है? तो आंसर आप सभी जानते हैं, स्विग्मोमैनोमीटर क्या है इसका सही आंसर है। तो आंसर ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन आ गया बी। तो पहले 10 क्वेश्चन हो गए। पहला ऑप्शन दिख रहा है स्टेथोस्कोप, तो ये धड़कन सुनने में मदद करता है। स्विग्मोमैनोमीटर हमारा आंसर है। वोल्टामीटर क्या मापने में मदद करता है? पोटेंशियल यानी विभव मापने में मदद करता है। कौन? वोल्टामीटर। और कैलकुलेटर क्या काम आता है भाई? मैथ के कैलकुलेशन में, यानी परिकलन यंत्र यानी कि कैलकुलेटर। क्लियर है? कैलकुलेटर की खोज किसने गई? ये वाला क्वेश्चन बार बार आया है। तो परिकलन यंत्र की खोज की थी ब्लेज पास्कल ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसे नोट कर लो। ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज, यानी कि मानव शरीर में जो रक्त को साफ करना होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डायालिसिस। देखो, वैसे डायलिसिस के अंदर क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। ठीक है, क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। और ऑस्मोसिस होती है। किसके अंदर? डायलिसिस के अंदर। लेकिन इसने प्रोसेस का नाम पूछा है, तो आपको याद रखना है आंसर क्या देना है? डायलिसिस ही देना है। तो हम अगले के आंसर लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा? डायलिसिस, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको ऑस्मोसिस दिख रहा है। ऑस्मोसिस क्या होता है? डायलिसिस के अंदर का फिनोमिना। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है गैस के लिए, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए एल्वियोलाई में कौन सा प्रोसीजर चलता है, या रक्त हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का देना होता है, वो बॉडी के अंदर क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। और सर्कुलेशन आप सभी जानते हैं, परिवहन यानी कि हृदय की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ ब्लड इज, यानी रक्त का पीएच मान क्या है? तो रक्त थोड़ा सा बेसिक होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है ऑप्शन सी 7.4, क्योंकि रक्त थोड़ा सा क्षारीय होता है। क्लियर है? और इतना आप जानते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 14 तक होता है। किसने खोजा? सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल में पी और एच क्या है? तो पी मतलब पावर यानी शक्ति किसकी? एच मतलब हाइड्रोजन की। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? पीएच। ओके, उसके बाद अगर पूछ लिया जाए 0 से 14 में एसिडिक कौन सा होता है, तो 0 से 7 क्या होते हैं? अम्ल होते हैं।
ठीक है। 7वां नंबर क्या होता है, ये उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। 0 से 7 एसिड, उदासीन यानी न्यूट्रल, और 7 से 14 ठीक है क्या होते हैं, ये बेसिक यानी क्षारीय होते हैं। ठीक है, याद रहेगी ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल कंटेन विच एलिमेंट, पौधों में जो क्लोरोफिल मिलती है जिसकी वजह से पौधों का रंग क्या होता है, हरा होता है, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखना है क्लोरोफिल में मिलता है मैग्नीशियम। ठीक है, जैसे हमारी हीमोग्लोबिन में लोहा मिलता है ना, वैसे ही क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मिलता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से तत्व की कमी से पौधों की पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है, तो याद रखना है मैग्नीशियम की कमी से। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज किचन ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का किचन, रसोई घर कौन है, जहां पर खाना बनेगा। और खाना कहाँ बनता है, जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, और जब हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लिखते हैं तो याद है हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी में मिलती है सनलाइट यानी प्रकाश की ऊर्जा, और यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट ना लिखें तो क्या लिखते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, वो जगह जहां पर ये प्रक्रिया चलती है, ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया चलती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, इसके अलावा आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, तो ये होते हैं रंगीन लवक, ये पौधों को अलग अलग रंग देते हैं। ठीक है, अलग अलग रंग देते हैं। न्यूक्लियस, ये क्या होता है, ये होता है केंद्रक, ये क्या होता है, ये दिमाग होता है कोशिका का ब्रेन, न्यूक्लियस। और दिख रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको एज सच कुछ नहीं कहते, लेकिन ये जो रफ होती है वो प्रोटीन बनाती है और जो स्मूथ होती है वो लिपिड बनाती है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आरएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, तो पहले तो मैं आपको आंसर देने से पहले ये पूछूंगी आरएनए क्या चीज है, आरएनए की फुल फॉर्म बता दो। तो आप लोग जानते हो आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और किसने खोज की इसकी, तो आपको याद रखना है, देखो फ्राइड रिच, यानी कि ये रिच होने के लिए बहुत फ्राई हुआ होगा। ठीक है, किसी को भी अगर अमीर बनना है तो उसे जलना तो पड़ेगा, तो फ्राई हुआ तभी रिच हुआ। तो आंसर क्या आ गया, सी। आंसर क्या आ गया, सी। ऑप्शन ए दिख रहा है आपको वाटसन, तो वाटसन ने डीएनए के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है फ्लेमिंग भी याद रखना है, बोवेरी नहीं याद रखना। फ्लेमिंग, तो इसने क्या किया था, इसने एक तो पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन दवाई एंटीबायोटिक की खोज की थी, और दूसरा इसी ने ही क्रोमेटिन के बारे में बताया था। ठीक है, किसके बारे में, क्रोमेटिन के बारे में। क्लियर है। नेक्स्ट, द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर, यानी कि कोशिका सिद्धांत किस पे लागू नहीं होता। क्या था कोशिका सिद्धांत, कि हर एक जीव, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, बनता है कोशिकाओं से, और ये किस पे लागू नहीं होता, तो ये वायरस यानी विषाणु पर लागू नहीं होता, क्योंकि विषाणु क्या होते हैं, जब तक हवा में है तब तक ये नॉन लिविंग है, इसके पास कोई सेल नहीं है, लेकिन जैसे ये इंसान में जाएंगे ये कोशिका वाले हो जाते हैं। ये इसीलिए वायरस कहलाते हैं, ना यूनिसेलुलर ना मल्टीसेलुलर, ना एक कोशिकीय है ना बहु कोशिका है, ये हैं ए सेलुलर। ये क्या है, ए सेलुलर। ठीक है, ये भी याद रखनी है बात। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया डी वायरस, डी वायरस हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल, वैक्यूल का मतलब क्या हुआ, वैक्यूल का मतलब हुआ रिक्तिका। रिक्तिका के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो याद रखना है उसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। रिक्तिका क्या होती है भाई, रिक्तिका वो थैली होती है जहां पर खाने को
संग्रहित किया जाता है। पौधों में ये बड़ी बड़ी होती है और जंतुओं में या तो ये नहीं होती या छोटी छोटी होती है, यानी कि प्लांट्स में वैक्यूल बड़ी बड़ी, एनिमल्स में वैक्यूल या तो नहीं है या छोटी छोटी होंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज, यानी छोटी आंत का जो पहला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, यानी उसे बोलते हैं, याद है ना, ग्रहणी, जो पेट से खाने को लेकर जाती है, जो कि है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया ए, ड्यूडेनम। इलियम और जीजिनम क्या है? आगे के भाग। और कोलोन क्या है? तो कोलोन होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का भाग, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग, ठीक है, बड़ी आंत का भाग। और कोलोन ही वो भाग है जिसमें ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया रहता है और वहां पर B12 विटामिन बनाता है। कौन सा? B12 विटामिन बनाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन बिगिंस, यानी कि मानव शरीर के कौन से भाग में पाचन शुरू होता है? तो खाना कहाँ खाते हैं? मुंह में। तो सबसे पहले पाचन कहाँ पे होगा? मुंह में होगा। तो आंसर क्या चला गया? ए, माउथ। किसका पाचन होता है मुंह में? तो आपको याद रखना है, माउथ यानी मुंह में पाचन होता है स्टार्च का। कौन करता है? टाइलिन नाम का एंजाइम करता है। ईसोफेगस में क्या कोई पाचन होता है? तो नहीं होता। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता। पेट यानी आमाशय यानी स्टमक में प्रोटीन का पाचन होता है। बाइल जूस जो कि यकृत से आता है, ये फैट का पायसीकरण करता है। याद आ रही है ना सारी बातें? और पेनक्रियास का जो जूस है वो सारे खाने को पचाता है, सारे खाने को पचाता है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो एंजाइम होता है ना, वो डाइजेशन को कंप्लीट कर देता है। तो डाइजेशन शुरू कहाँ हुई? माउथ में, और खत्म कहाँ हुई? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, क्या करती है? तो ये पानी का अवशोषण करती है। क्लियर रहेगी ये बात? आप लोगों को याद रहेगी? तो आंसर क्या आ गया? हमारे पास आंसर आ गया ए, माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन डाइजेस्टिव सिस्टम? तो निम्न में से कौन एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो देख लेते हैं। पेप्सिन, तो सबसे पहले दिख रहा है पेप्सिन, ये हमारे पेट में प्रोटीन पचाता है। अमाइलेज, ये हमारे मुंह में स्टार्च पचाता है। रेनिन, रेनिन क्या है? पेट में दूध पचाता है। बचा क्या? बचा हमारे पास ग्लूकागन, ये तो एक हार्मोन है जो कि शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, बॉडी में चीनी के लेवल को मेंटेन करता है। कौन? ग्लूकागन। जब बॉडी में शुगर कम हो जाती है तो ये लीवर से उठाकर ले आता है। तो ग्लूकागन क्या है? आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म सेल वाज गिवन बाय, कोशिका शब्द किसने दिया? तो हमें दिया कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने। कब दिया? 1665 में दिया। ठीक है, तो आंसर क्या चला गया? ऑप्शन 21 का क्वेश्चन आंसर चला गया ए, रॉबर्ट हुक। दिख रहा है आपको रॉबर्ट ब्राउन? तो केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की। ल्यूवेन हुक, तो ल्यूवेन हुक ने पहली बार जीवित कोशिका देखी यानी लिविंग सेल देखी, जीवित सेल देखी। कहां पर? तालाब के पानी में, तालाब के पानी में पहली बार जीवित कोशिका देखी थी ल्यूवेन हुक ने। और परकिंजी क्या फेमस है भाई? परकिंजी ने कुछ नहीं किया, प्रोटोप्लाज्म टर्म दे दी। प्रोटोप्लाज्म मतलब हमारा न्यूक्लियस और हमारा साइटोप्लाज्म इकट्ठा मिलके कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस? यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कई भाग हैं। हमारा नाक है, हमारा फेरिंक्स है, हमारे कंठ यानी लैरिंक्स है, श्वास नली है, ब्रोनकाई है, फेफड़े है और एल्वियोलाई है। किस भाग में गैसेस का एक्सचेंज होता है? तो याद है हम एक डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को करते थे। हम ऐसी एक एल्वियोलाई बनाते थे और बताती थी कि यहाँ से ऑक्सीजन जाती है ब्लड में और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? ऑप्शन सी हमारा आंसर जाएगा, एल्वियोलाई में हो रहा है। क्या एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है? एल्वियोलाई में। क्लियर है?
नोज में क्या होता है, नोज से हवा अंदर जाती है जहां पर नेजल हेयर यानी नाक के बाल हवा के पोल्यूटेंट्स को कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स यानी ग्रफनी वो जगह जहां पर खाना और हवा मिलती है। और डायाफ्राम क्या है, डायाफ्राम है एक पेशीय भाग जो कि लंग्स को बड़ा और छोटे होने में मदद करता है, ठीक है, श्वसन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रीदिंग इज अ डैश प्रोसेस व्हाइल रेस्पिरेशन इज अ डैश प्रोसेस। अब इसका क्या मतलब है भाई, देखो ब्रीदिंग क्या होता था, ब्रीदिंग होता है श्वास का आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन आएगी कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। क्या यहाँ पर कोई रिएक्शन हो रही है, नहीं हो रही, तो ब्रीदिंग क्या होगी, कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है, यानी ये एक भौतिक प्रक्रिया है। लेकिन जब मैं रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ तो वहां पर मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज की और उसके टूटने की भी, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। तो ये क्या है, एक रिएक्शन है, और रिएक्शन क्या होती है, केमिकल यानी रासायनिक। तो ए ऑप्शन में आपके पास क्या आएगा, ब्रीदिंग एक भौतिक प्रक्रिया है लेकिन रेस्पिरेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ब्रीदिंग में हम सिर्फ और सिर्फ सांस लेना और छोड़ना करते हैं, तो हमारी बॉडी की सिर्फ फिजिकल मूवमेंट होती है, लेकिन जो अंदर प्रोसेस चलती है उसमें केमिकल प्रोसेस होती है। कोई बॉन्ड टूटता है तो कोई बॉन्ड जुड़ता है, यहाँ पर कुछ नया नहीं बन रहा, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन ब्रीथ थ्रू स्किन एज वेल एज लंग्स, यानी निम्न में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा से भी और अपने फेफड़ों से भी सांस ले सकता है। तो ऐसा आ जाए ना तो एक ही है हमारे पास, हमारा फ्रॉग यानी मेंढक, ठीक है। इसके अलावा आपको दिख रहा है अर्थवॉर्म, आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है अर्थवॉर्म यानी केचुआ। तो अर्थवॉर्म किससे सांस लेता है, अर्थवॉर्म त्वचा से सांस लेता है, किससे, त्वचा से। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल क्या है, मैमल, तो क्रोकोडाइल किससे लेगा, लंग्स से लेगा, फेफड़ों से। और छिपकली क्या है, सरीसृप लिजार्ड, तो ये किससे लेगी, तो ये भी लंग्स से सांस लेती है। तो स्किन और लंग्स दोनों से कौन लेगा, स्किन और लंग्स दोनों से लेगा फ्रॉग यानी कि मेंढक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी करेंसी कौन है, यानी ऊर्जा का सिक्का कौन है। तो ऊर्जा का सिक्का होता है एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो जहां पर आपको ये दिख रहा है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन बी क्या आ गया हमारा राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो आप जानते हो हमारे दांतों के ऊपर पाया जाने वाला ऊपरी हिस्सा जिसे बोलते हैं इनेमल, ये एक कठोर भाग है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया सी। दांतों के नीचे क्या होता है, डेंटाइन, हड्डियां और कार्टिलेज। आप जानते ही हो कार्टिलेज कहाँ होते हैं, तो नाक की टिप पे, पिन्ना में, कंठ में, श्वास नली में कौन होता है, कार्टिलेज। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप्ड ट्वाइस इन द लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी मानव शरीर में कितने दांत दो बार आते हैं। तो दो बार आने वाले टीथ कौन से होते हैं, दूध के दांत, यानी मिल्क टीथ आते हैं दो बार। और मिल्क टीथ कितने होते हैं, ये होते हैं 20। तो ये 20 टीथ दो बार आते हैं, एक बार पहले बच्चे के आते हैं फिर उसके टूट के दोबारा आते हैं। क्लियर है। तो आंसर चला गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच टाइप ऑफ टीथ इज नॉट प्रेजेंट इन चाइल्ड। तो देखो ये 20 दांत है, दांत चार प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कि कृंतक, रधनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये चार प्रकार के दांत होते हैं, लेकिन बच्चे में कौन से दांत नहीं होते। तो फॉर्मूला होता है 2 1 0 2, यानी बच्चे में 0 कौन है, प्रीमोलर, यानी कि अग्रचवर्णक बच्चे में नहीं होते। क्वेश्चन आ सकता है कौन से दांत पहली बार एक बड़े इंसान में आते हैं, तो प्रीमोलर आते हैं। और जो हम अक्कल जाड़ बोलते हैं वो कौन है, तो वो है मोलर, क्योंकि बाद में हो जाएगा 2 1 2 3, तो एक ये जुड़ जाएगा, एक ये जुड़ जाएगा, तो वो होता है अक्कल दांत, ठीक है। तो आंसर क्या चला गया, प्री मोलर ऐसे दांत हैं जो कि बच्चों में
नहीं होते, यानी अग्रचवर्णक। स्टडी ऑफ हनी बी इज नोन एज, यानी कि मधुमक्खी के पालन को, मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हो मधुमक्खी के पालन की बात करें चाहे अध्ययन की, एपीकल्चर हमारा आंसर जाएगा। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी का पालन, तो ऑप्शन सी आंसर आ गया। फ्लोरिकल्चर क्या है स्टूडेंट्स? तो फ्लोरी आपको दिख रहा है फ्लावर से यानी फूल से रिलेटेड, तो पौधों का, फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी, बागवानी। और ऑप्शन डी दिख रहा है सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर होता है किसका? हमारी सिल्क का, यानी सिल्क मतलब कि रेशे का, ठीक है। सिल्क का क्या होता है? सेरिकल्चर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। मेंडल स्टडीड अबाउट हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ द पी प्लांट, यानी कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स का अध्ययन किया था? तो 7 कैरेक्टर्स का किया था। देखो मेंडल के बारे में थोड़ा सा जान लो, क्योंकि ये चैप्टर हमने अभी तक नहीं किया। मेंडल जो था एक साइंटिस्ट था जिसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। एक्चुअल में ये साइंटिस्ट नहीं था, ये एक चर्च में काम करता था और उस चर्च के पीछे इसका गार्डन था। वहां पर इसने क्या उगाया? वहां पर इसने पी यानी मटर का पौधा उगाया। अब क्वेश्चन आएगा मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लिख लो, मटर के पौधे का नाम है पाइसम सेटाइवम। ये लिख लो, ये क्या है? वैज्ञानिक नाम है मटर के पौधे का। इसने ये उगाया और इसके 7 लक्षणों की, 7 किसकी लक्षणों पर अध्ययन किया, ठीक है। और क्या याद रखना है? ये मेंडल ही है जो आनुवांशिकता का जनक कहलाता है। आनुवांशिकता का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल है। अगर पूछ लिया जाए फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है, क्योंकि जेनेटिक्स के साथ इवोल्यूशन फेमस है, तो इवोल्यूशन यानी उद विकास का पिता पूछ लिया जाए, जनक पूछ लिया जाए, तो याद रखना है कौन है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो कि अपनी एक शिप लेकर गैलापागोस आइलैंड पे गया था। तो इसी के साथ हमारी आज की क्विज जो है वो खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नई क्विज के साथ। क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।